कि जो आपका 21 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का जो रिजल्ट आया था और 23 और 24 जुलाई को एडमिशन का जो डेट था उसे पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। रिवाइज सेकेंड राउंड रिजल्ट एंड फ्रेश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड सून। यानी कहने का सेंस है कि अब आपको दोबारा से सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट जारी होगा और आपको एक नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एडमिशन का डेट जारी होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? बीसीएसई ने अभी एक नोटिस जारी किया और ये नोटिस देखते ही आपकी आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं आएगा। हम आप सभी को बता दें कि आज आपका 23 जुलाई है और कल आपका 24 जुलाई होगा। 23 जुलाई और 24 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का एडमिशन था और ऐसे में जब बच्चे कॉलेज पहुंच गए एडमिशन लेने के लिए तब बीसीएसई एक नोटिस जारी करता है और वो नोटिस जारी करके कहता है कि हम सेकेंड राउंड का रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का हम एक नया कैलेंडर जारी करेंगे। मतलब मेरा कहना है कि सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट पोस्टपोन्ड हो गया है। मैंने क्या कहा? सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, दोबारा से सीट अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद जब दोबारा से सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जारी होगा तो दोबारा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का डेट जारी होगा। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए, जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का अब वो रद्द हो गया। अब आपको एक नया रिजल्ट जारी होगा, अब एक नया एडमिशन का डेट भी जारी होगा। अब मैं आप सबको बता दूं कि उन्होंने नोटिस क्या जारी किया। जरा आप उस नोटिस को पढ़िएगा तो आपको यहां से पता चलेगा उन्होंने लिखा है क्या। सर यहां पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं, आप जरा इसको पढ़िएगा। कहता है ड्यू टू टेक्निकल एरर DCECP 2026 सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इज हेयर बाय विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है वापस। यानी कहने का सेंस है कि सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो वापस लेता है बीसीएसई। यानी 21 जुलाई को जो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आया है ना वो बीसीएसई वापस लेता है। अब आपको एक नया रिजल्ट जारी होगा। जब इसको आप आगे पढ़िएगा तो रिवाइज सेकेंड राउंड रिजल्ट एंड फ्रेश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड सून। यानी कहने का सेंस है कि रिवाइज सेकेंड अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट, रिवाइज का मतलब होता है दोबारा सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद आपको एक नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी जारी होगा। फिर से मैं आप सबको बता दूं कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है जो पहले आया हुआ था 21 जुलाई को उसे पोस्टपोन्ड कर देता है। अब आपको एक नया रिजल्ट जारी होगा फिर से। यानी कहने का सेंस है क्या सर हमारा अगर सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में नाम आ गया था अब वो पोस्टपोन्ड हो गया है, अब हमारा सर अगर दोबारा से रिजल्ट जारी होगा सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का तो क्या हमारी नाम कट सकता है? हाँ हमने कहा कट सकता है, क्योंकि सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट दोबारा जारी करने का सबसे बड़ा रीजन है कि रिजल्ट में घपला हुआ है, रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है और ये बीसीएसई ने एक्सेप्ट किया है। हमें लगता है कि बीसीएसई को लगता होगा कि हम नोटिस जारी कर देंगे तो बच्चे परेशान नहीं होंगे। एक्चुअली बच्चे परेशान हो चुके हैं। अपने घर से 300-300 किलोमीटर दूर बच्चे एडमिशन के लिए गया हुआ है कॉलेज। बताओ गुरु कि एक बच्चा जब अपने घर से 300 किलोमीटर दूर जाएगा तो उसे आने और जाने में 1000 रुपया खर्चा होगा और बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। अगर 2 आदमी जाएगा ना अपने घर से 300 किलोमीटर दूर तो कम से कम 1500 रुपया खर्चा होगा। वो 1500 रुपया कौन देगा? बीसीएसई अपना घर से देगा क्या? गलती किसकी है? बीसीएसई की। फिर ऐसा गलती बीसीएसई क्यों करता है? हमें लगता है नहीं कहता है कि शराब के नशे में खोए थे हमने ख्याल नहीं रखा कि बिहार का भविष्य कहां जाएगा। हमें तो लगता है कि बीसीएसई को समझ बुझकर काम करनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आपका 21 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का जो रिजल्ट आया था और 23 और 24 जुलाई को एडमिशन का जो डेट था उसे पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। अब आपको एक नया डेट जारी होगा और यहां पे साफ शब्दों में देखिएगा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इज पोस्टपोन्ड। हो गया ना? फिर आगे पढ़िएगा, लिखा हुआ है रिवाइज सेकेंड राउंड रिजल्ट एंड फ्रेश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड सून। यानी कहने का सेंस है कि अब आपको दोबारा से सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट जारी होगा और आपको एक नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एडमिशन का डेट जारी होगा। अब कहिएगा सर
कि अब आपको नया वाला रिजल्ट और नया वाला डेट कब आएगा। अब यहां पे मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। जब आप आइएगा ना, ये साइड पे आइएगा और ये साइड के लेटेस्ट अपडेट में आइएगा ना, जब आपको नया कैलेंडर बीसीसी जारी करेगा सेकेंड राउंड का, हमने कहा जब आपको सेकेंड राउंड का नया कैलेंडर जारी करेगा बीसीसी, तो ये लेटेस्ट अपडेट में यहां पे आपको नोटिस डाल देगा बीसीसी। फिर से मेरी बात को सुनना, अगर आपको नया कैलेंडर जब भी जारी करेगा बीसीसी, तो ये लेटेस्ट अपडेट में जो है आपको उसका शेड्यूल जारी कर देगा। दूसरी बात क्या है ना, अगर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आएगा तो फिर आपको कहां से डाउनलोड करना है मैं आपको वो बता दूंगा। फिलहाल मैं आप सबको इतना कहता हूं, जिन बच्चों को दूसरा राउंड में नाम आया था आप परेशान मत होइए। अगर आपको नाम आ गया था तो रिवाइज सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट जारी करेगा ना, मतलब दोबारा से जब रिजल्ट जारी करेगा तो उसमें से भी आपका नाम रहेगा। ये मत समझना कि हमारा नाम कट जाएगा, ऐसा नहीं ना है सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है, हमने कहा थोड़ा बहुत रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है और बीसीसी के पास टाइम नहीं था, इसलिए बीसीसी को लगा कि डायरेक्ट पोस्टपोन्डे कर दो, हम दोबारा से रिजल्ट सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट जारी कर देंगे, बच्चे दोबारा से सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट को डाउनलोड कर लेगा। मतलब मैंने कहा कि सीट अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जो है वो दोबारा से डाउनलोड होगा और आपको एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसका एक नया शेड्यूल जारी होगा, नया डेट जारी होगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, जो आपका एडमिशन की तिथि 23 और 24 था, अब आपका 23 और 24 तारीख को एडमिशन अब आपका नहीं होगा। अब आपको नया सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन का नया डेट जारी होगा। अब बहुत सारे बच्चों का नाम आ चुका था ना जिनका दूसरा राउंड में, अब वो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहा था सुबह 11 बजे के बाद, डाउनलोड नहीं हो रहा था। हाँ, सुबह 11 बजे के बाद सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना ही बंद हो गया था। उसी टाइम आपको अंदाजा लग जानी चाहिए था कि बीसीसी ने कुछ गड़बड़ी किया है। तो अभी मैं आप सबको फिलहाल इतना बता दूं कि सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट दोबारा जारी होगा, रिवाइज मतलब दोबारा जारी होगा। इसके बाद आपको एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि जो है वो आपको बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो कब तक आएगा डेट, अब उसके बारे में आपको प्रॉपर वे में चर्चा करते हैं। सर कमिंग सुन का मतलब होता है, वहां पे उन्होंने साइड में लिखा है सुन, सुन का मतलब होता है कि 48 घंटा के अंदर, हमने कहा 48 घंटा के अंदर बीसीसी ने दोबारा से रिवाइज सीट अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन की तारीख जो है वो जारी करेगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा भी। और मैं आपको हमेशा से कहता हूं, आप परेशान मतलब हम परेशान, हाँ समझ गया ना। और जब हम दोनों परेशान, एक मतलब बीसीसी परेशान, समझ गए ना। तो प्लीज आप लोग परेशान मत रहिएगा। और जिन बच्चों को दूसरा राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा उसे मॉपअप राउंड होगा। प्लीज आपकी परेशानी हमारी परेशानी बन जाती है, ठीक है। हाँ, और एक बात मैं आप सबसे और कहना चाहूंगा मेरे साथी, प्लीज आप लोग चिंता में मत रहना। जैसे आपको सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का दोबारा कोई अपडेट आता है तो मैं आपके तक वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरा नेचर ये है ना कि मैं आपको परेशान नहीं करूं। हमारा नेचर ये नहीं कि दिन भर में आपको 2-3 वीडियो दे दूं, उल्टा पुल्टा कुछ कुछ बोल दूं और आप परेशान हो जाइए। मेरा ये नेचर बिल्कुल नहीं है और हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो भी आपके छोटे भाई हैं 2027 में पेपर देना चाहते हैं, जो बच्चे पॉलिटेक्निक का, उनका पॉलिटेक्निक का नया बैच आ रहा है 2027 के लिए। आपको 12 अगस्त को एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लॉन्च होगा 12 अगस्त को। आप सब अपने छोटे भाइयों को तैयार रखिएगा। बाकी हम आप सबसे यही कहेंगे, प्लीज जैसी कोई अपडेट आता है तो मैं आपके तक जरूर नोटिस लेकर के आऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना हमारी बातों को मानिएगा, जिन बच्चों को दूसरा राउंड में कॉलेज मिल गया था अब आपको एडमिशन लेने नहीं जाना है, अब आपको चुपचाप अपने घर में बैठना है। फिर से एक नया कैलेंडर जारी होगा, एक नया शेड्यूल जारी होगा, उसके बाद आपको उस शेड्यूल में एडमिशन लेने जाना है, ठीक है। हाँ, फिलहाल मैं आपको इतना ही रखता हूं। बाकी अगर अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, सर अभी तक जो भी लोग टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम आईडी को आप तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ये सब कुछ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पे हम आपको बहुत सारे नोटिस जारी करते रहते हैं। बाकी सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।